नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पिछले 2 वीडियो में किया था और उस पर बिल्कुल सामान्य लेवल पर कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को ही और मजबूती के साथ करें, मतलब जो चुनिंदे कॉन्सेप्ट और बनते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोडिंग सामने दी रहती है। जहां कोडिंग सामने दी रहती है। जैसे यदि ENTRY एंट्री की कोडिंग है 1 2 3 4 5। अरेस्ट ARREST अरेस्ट की कोडिंग है 6 4 4 1 7 3। तो REST रेस्ट की कोडिंग। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या है, आपने नंबर देखा तो बात नहीं बन रही है, लेकिन आपने देखा आर यहां पर एक बार है और आर यहां पर 2 बार। आर के लिए प्रयोग अंक क्या है, यहां पर 4, यहां पर 2 बार 4। तो कभी आपको ऐसी सिचुएशन दी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोडिंग इसी में दी हुई है। हमें क्या करना होता है, हमें देख करके उतारना होता है। जैसे यहां पर आर के लिए आपने 4 रख दिया, ई के लिए आपने 1 रख दिया, एस के लिए आपने 7 रख दिया और टी के लिए आपने 3 रख दिया। तो आपका जवाब क्या हो गया, 4 1 7 3। तो एक टाइप ये होता है और अक्सर ये टाइप बनता रहता है और ये कठिन में नहीं गिना जाता, ये सरल में गिना जाता है। इसके बाद अगला टाइप जो है स्वर के आधार पर, स्वर व्यंजन के आधार, स्वर व्यंजन के आधार। जैसे अगर मैं बात करूं स्वरों की तो A E I O 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। अब इसमें ए का जो नंबर है वो 5 है, ए का 1 है, ई का 5 है, 9 है, 15 है और 21 है। ठीक है, ये तो नंबरिंग जो हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ रखी है वही है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो एक इनकी नंबरिंग और दी गई है 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5 दी गई है ये इनकी नंबरिंग स्वरों के आधार पर दी गई। याद रखिएगा, एक नंबरिंग इनको और दी जाती है 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग कैसी दी जाती है, ये स्वरों की नंबरिंग दी जाती है। और एक विपरीत नंबरिंग और होती है, विपरीत, स्वरों के विपरीत। ए के लिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आप यहां कह सकते हो कि ये जो नंबरिंग दी गई है ये विपरीत स्वरों की नंबरिंग दी गई। ये क्या दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विपरीत स्वरों की नंबरिंग दी गई। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिया जाए यदि रिक्वेस्ट की कोडिंग है H2R5 2TU, तो बेसिक की कोडिंग क्या होगी? यदि रिक्वेस्ट की कोडिंग ये दी गई है तो बेसिक की कोडिंग क्या होगी? अब यहां देखिए, रिक्वेस्ट शब्द के अक्षरों को इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। रिक्वेस्ट शब्द के अक्षरों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जैसे आर से अगला यस, और क्यू से अगला आर, यस से अगला टी और टी से अगला। और ई के लिए इन्होंने क्या रखा, 2 रखा, यू के लिए इन्होंने 5 रखा और ई के लिए इन्होंने। अब इसको आप किस तरह से समझाओगे? इसको आप कहोगे
कि रिक्वेस्ट शब्द के अक्षरों को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक स्वर और एक व्यंजन। जो व्यंजन है उनसे तो अगला अक्षर लिख दिया, जो व्यंजन है उनसे तो अगला अक्षर लिख दिया, लेकिन जो स्वर हैं, स्वरों की नंबरिंग वहां रखी गई। वहां क्या रखी गई मेरे प्यारे दोस्तों? स्वरों की नंबरिंग रखी गई। यहां देखिए, बी से अगला सी रख दीजिए, ए के लिए 1 रख दीजिए, एस से अगला टी रख दीजिए, आई के लिए 3 रख दीजिए, और सी से अगला। ये आपका जवाब, ये आपका जवाब है। ठीक है, ये स्वरों पर आधारित सवाल है। एक सवाल मैं और आपको देता हूं, देखिएगा। यदि रिक्वेस्ट REQUEST, रिक्वेस्ट की कोडिंग है SIRAQUEST, रिक्वेस्ट की कोडिंग ये है, तो बेसिक की कोडिंग क्या? तो यहां पर रिक्वेस्ट शब्द को दो भागों में बांटा गया। फिर क्या? स्वर और व्यंजन। जो स्वर हैं उनसे अगला स्वर लिख दिया गया, और जो व्यंजन है उनसे अगला व्यंजन लिख दिया गया। कैसे किया गया जरा समझिएगा। जैसे अब आर व्यंजन है तो आर से अगला व्यंजन यस, क्यू व्यंजन है क्यू से अगला व्यंजन आर, एस व्यंजन है एस से अगला व्यंजन टी, और टी व्यंजन है टी से अगला व्यंजन। देखिए, टी से अगला अगर लेटर की बात करें तो यू आता है, लेकिन इन्होंने यू नहीं रखा है, इन्होंने क्या रखा है? वी रखा है। ठीक है, अब ई से अगला स्वर आई, यहां पर क्या रखेंगे? अगला स्वर आई, यू से अगला स्वर ए, और ई से अगला स्वर आई। यहां पर अगला जन, अगला जन, तो अगला स्वर और अगला व्यंजन, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहां बी से क्या रखेंगे? सी, और ए से क्या रखेंगे? ई, एस से क्या रखेंगे? टी, आई से क्या रखेंगे? ओ, और सी से क्या रखेंगे? टी। ये आपका जवाब। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, हम लोगों ने जब कोडिंग डिकोडिंग में लेटर पर आधारित सवाल किया था, तो मैंने आपको दो बातें वहां बताई थी कि भैया या तो शुरुआत वाले लेटर से कोड बना लेना, या तो लास्ट वाले लेटर से कोड बना लेना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो देखिएगा, कभी कभी वो क्या करते हैं? बीच वाले लेटर से भी कोड बनाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? बीच वाले लेटर से भी कोड बनाते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया, यदि FRIEND, फ्रेंड की कोडिंग है LUIGQH, तो फॉलो की कोडिंग क्या? अब क्या किया गया? फ्रेंड शब्द को दो भागों में बांटा गया। फ्रेंड शब्द को दो भागों में बांटा गया, किसमें किसमें? FRI और END। आपने देखा, शुरुआत वाले लेटर और लास्ट वाले लेटर से बात नहीं बन रही। जब कभी ऐसा हो शुरुआत वाले लेटर और लास्ट वाले लेटर से बात ना बने, तो आप बीच वाले लेटर से कोड बनाने का प्रयास करिए। जैसे अब आपने आई ले लिया, आई से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया है? यल। अब आई से एल देने का लॉजिक क्या है? +3। और आर से क्या दिया है? ये भी +3। और फिर एफ से क्या दिया है? आई। तो +3 +3 +3 हो रहा है। अब यहां पर END में डी से अगर आप शुरू करते हो, तो डी से जी +3, एन से क्यू +3, और ई से एच
+3 +3 +3 +3 हो रहा है। अब फॉलो के लिए आपको बताना है, तो आप कहां से शुरुआत करोगे? एल से शुरुआत करोगे। देखिएगा एल से आपने +3 किया तो क्या हुआ? ओ से आपने +3 किया तो क्या हुआ? आर। और एफ से आपने +3 किया तो क्या हुआ? इसी तरह से एल और डब्लू में, डब्लू से +3 किया तो जेड, ओ से +3 किया तो क्या हो गया? आर। और एल से +3 किया तो क्या हो गया? ये आपका जवाब हो गया ORIZRO। ORIZRO। अब अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर प्लस से रूल बन रहा है तो माइनस से भी बन सकता है। अगर प्लस से रूल बन रहा है तो माइनस से भी बन सकता है। तो देखते हैं माइनस से। यदि यदि जंगल JUNGLE जंगल की कोडिंग है LSJ और CJ, LSH होगा और CJE तो फॉरेस्ट की कोड। यदि जंगल की कोडिंग ये है तो फॉरेस्ट की कोड। अब जंगल शब्द को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया, JUN और GL। JUN और GL शुरुआत कहां से की गई? यन से। अब यन से यल किया गया तो क्या हुआ? -2। और फिर यू से यस किया गया तो फिर क्या हुआ? और फिर जे से यच किया गया, -2 -2 -2 हो रहा है। और फिर ई से आपने शुरुआत किया तो सी माइनस, यल से आपने शुरुआत किया जे -2, जी से आपने शुरुआत किया ई -2 -2। अब फॉरेस्ट में अगर आप निकालते हो तो आर से शुरुआत करो, आर से -2 करोगे तो क्या होगा? पी। ओ से -2 करोगे तो क्या होगा? यम। और एफ से -2 करोगे तो क्या होगा? टी। और फिर EST में टी से -2 करोगे तो क्या होगा? आर। यस से -2 करोगे तो क्या होगा? टू। और ई से -2 करोगे तो क्या होगा? सी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? PMDRQC। आई होप आपको बात समझ में। अब देखिए यहां पर प्लस अलग माइनस अलग हमने इस्तेमाल किया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाता है। कभी कभी प्लस और माइनस क्या होता है? दोनों एक साथ आ जाता है। तो देखिएगा यदि यदि FRIEND फ्रेंड की कोडिंग है LUIAKB। तो फॉलो की कोडिंग क्या? अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड शब्द के अक्षरों को हमने दो भागों में बांटा, FRI और E। शुरुआत कहां से की? आई से। अब आई से यल क्या है? +3। आर से यू क्या है? +3। और एफ से आई क्या है? +3 +3 +3। और END में डी से ए क्या है? -3। यन से के क्या है? -3। और ई से बी क्या है? अब फॉलो के लिए आपको निकालना है, तो फॉलो शब्द के अक्षरों को दो भागों में बांटिए, FOL और LOW।
L से आपने +3 किया तो O मिल गया, O से आपने +3 किया तो R मिल गया, और F से आपने +3 किया तो I। इसी तरह से L और W में माइनस कर दीजिए, W से -3 किया तो T हो गया, O से -3 किया तो L हो गया, और L से -3 किया, L से -3 किया तो I हो। तो ORITLI आपका जवाब है। ORITLI आपका जवाब है। तो देखिए दोनों तरह के सवाल बनते हैं, प्लस पर भी, माइनस पर भी और मिक्स भी। और कभी कभी एक ही प्रश्न में क्या हो जाता है कारनामा, वो समझिए। जैसे मैंने ले लिया, यदि यदि स्पाइसी, SPIECY, स्पाइसी के लिए कोडिंग है ये ENOCEI, तो पॉकेट, पॉकेट के लिए क्या होगा। अब देखिए स्पाइसी शब्द को इन्होंने दो भागों में बांटा, SPI और ECY। क्या किया, I से E -4 और P से N -2 और S से O -4। तो -4 -2 -4, और फिर देखिए Y से C +4 +2 और +4। ये स्थिति आपकी बन गई। पहले -4 -2 -4 और फिर +4 +2 +4। यही चीज आप पॉकेट में बनाने जाओगे तो पहले -4 करोगे, तो -4 करोगे तो ये 29 होता है, 29 में से 4 घटा तो 25, 25 के लिए Y। और फिर यहाँ पर -2 करोगे तो यम हो जाएगा, और फिर -4 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 16 में 4 गया 12। फिर इसी तरफ से चलोगे, +4 करोगे तो 24 यक्स हो जाएगा, +2 करोगे तो G हो जाएगा, और फिर +4 करोगे तो 11 4 15 O। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, YMLXG, YMLXG। आई होप आपको इतनी बात समझ में। लेकिन यहां पर जब हमने कोड बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो हर तरफ इवन लेटर रखे। मतलब अगर आपको 4 लेटर मिलता है तो 2 इधर कर लिया, 6 मिलता है तो 3 इधर कर लिया, 8 मिलता है तो 4 4। लेकिन कभी ऑड लेटर मिले, विषम लेटर मिले, तो उस पर कैसे काम करना है जरा समझिए। यदि यदि आउस आउस की कोडिंग दी गई है QJQCQ, तो क्लाउड की कोडिंग क्या, तो क्लाउड की कोडिंग क्या हो। अब यहां देखिए, यहां पर 2 लेटर इधर और 2 लेटर इधर, ये दिए गए। अब आपने क्या किया, दूसरे लेटर से शुरुआत किया, U से Q +2, H से J +2, और बीच वाला लेटर देखिए U और U, ये क्या है, सेम है। ये क्या है, सेम। अब आप कहोगे क्या सर ये हमेशा सेम हो, नहीं बेटा, ये टोटल डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर। वो सेम भी रख सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं, वो घटा भी सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको बढ़ाना है या घटाना है या सेम रखना। इसी तरह से देखिए, E से C -2 और S से Q, ये स्थिति है। अब क्लाउड के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो 2 इधर 2 इधर, L से शुरुआत कर दीजिए, +2 किया तो N, +2 किया तो E, और ये O
यहाँ है तो ओ यहाँ भी सेम कर दीजिए। फिर -2 किया तो -2 किया तो बी, और -2 किया तो ये आपका जवाब, ये आपका जवाब। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग पर भी कभी कभी सवाल बनते हैं, कभी कभी क्रॉस कोडिंग पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। यदि यदि टुगेदर मान लेते हैं टुगेदर की कोडिंग ये दी है, क्या दी है? QV GI JV और TG। तो FORTUNER, फॉर्च्यूनर की कोडिंग क्या हो? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो QP यहां पर इस तरह से क्रॉस कोडिंग की गई है, दो दो लेटर की क्रॉस कोडिंग। 15 में 2 जोड़ा 17 और 20 में 2 जोड़ा 22। फिर आगे देखिए GI 5 में 2 जोड़ा 7 और 7 में 2 जोड़ा। फिर आगे देखिए 8 में 2 जोड़ा 10 ये, और 20 में 2 जोड़ा 22। और फिर 18 में 2 जोड़ा 20 T, 5 में 2 जोड़ा 7। ये आपका जवाब हो गया QV GI JV TG। अब आपसे फॉर्च्यूनर के लिए पूछा जा रहा है तो आप क्या कहोगे? +2 ऐड करोगे तो 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17 के लिए Q, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 के लिए H, 20 में 2 जोड़ा तो 22, 22 के लिए T, और 18 में 2 जोड़ा तो 20, 20 के लिए T, 14 में 2 जोड़ा तो 16, 16 के लिए P, और 21 में 2 जोड़ा तो 23, 23 के लिए W, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 20 के लिए T, और 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 के लिए। ये आपका जवाब हो जाएगा QH BT PW TG। ये आपका जवाब। इसी में एक स्टेप अगर हम और आगे बढ़ें तो क्या बात बन सकती है, जरा देखिए। यदि यदि ग्रेसफुल की कोडिंग है 20I5C 8G 14W। यदि ग्रेसफुल की कोडिंग ये है तो फ्रैक्शन की कोडिंग, तो फ्रैक्शन की कोडिंग क्या? तो ग्रेसफुल की कोडिंग इन्होंने जो किया है 20I5C 8G और 14W। तो इस तरह से देखिए ये 20I, ये 5C, ये 8G, ये 14W। यहां पर देखिए ये सवाल पिछला वाला ही है। पिछले वाले सवाल में हमने क्रॉस कोडिंग किया था और +2 ऐड किया था, लेकिन +2 ऐड करके वहां पर अक्षर के रूप में दिया था। और यहां पर क्या कर रहे हैं? एक बार अक्षर, एक बार नंबर, एक बार अक्षर, एक बार नंबर। समझिएगा, जैसे R का नंबर 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20, T का नंबर 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9। तो एक बार 2 जोड़ करके नंबर के रूप में, एक बार लेटर के रूप। 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 1 में 2 जोड़ा तो 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 के लिए C। 6 में 2 जोड़ा तो 8, और 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 के लिए। L का नंबर 12, 2 जोड़ा तो 14, U का नंबर 21, 2 जोड़ा तो 23 के लिए। यहां पर देखिए R का नंबर 18, 2 जोड़ा तो 20, F का नंबर 6, 2 जोड़ा तो 8, 3 में 2 जोड़ा तो 5, और 1 में 2 जोड़ा तो 3 C। I का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, T का नंबर 20, 20 में 2 जोड़ा तो 22, 22 के लिए। N का नंबर 14, 2 जोड़ा तो 16, और O का नंबर 15, 2 जोड़ा तो 17, 17 के लिए क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 20H 5C 11V और 16। ठीक है।
इसी तरह से एक सवाल मैं आपको और देता हूं, देखिएगा। यदि ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल के लिए है S9W5K11S29, तो कंटेम्प्ट के लिए क्या होगा? यदि ग्रेटफुल की कोडिंग ये दी गई है तो कंटेम्प्ट की कोडिंग क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया है, S9W5K11S29 ये किया है। तो यहां पर R का नंबर 18, 18 में 1 जोड़ दिया तो 19, और G का नंबर 7, 7 में 2 जोड़ दिया, T का नंबर 20, 20 में 3 जोड़ दिया तो 23, A का नंबर 1, 1 में 4 जोड़ दिया तो 5। तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ा गया है। हर अब की बार समान नंबर नहीं जोड़ा गया, अब की बार क्रमागत नंबर जोड़ा गया है। अब एक बार जोड़ करके अक्षर के रूप में, फिर नंबर के रूप में, फिर अक्षर के रूप में, फिर नंबर के। अब कितना जोड़ेंगे? अब 5 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे। तो F का नंबर 6, 5 जोड़ा तो 11, और 11 के लिए लेटर के। और E का नंबर 5, 6 जोड़ा तो 11, और 11 के लिए नंबर लिख दिया। 5 6 हो गया, अब 7 8 जोड़। L का नंबर 12, 7 जोड़ा तो 19, S हो गया। और U का नंबर 21, 8 जोड़ा 20 हो गया। इसी तरह से यहां पर 1 और 2 जोड़िए, तो 1 जोड़ा 15 में 1 जोड़ा तो 16, और 16 के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? 16 के लिए P, और C का नंबर 3, 2 जोड़ा तो 5। अब 1 2 के बाद 3 4 हो जाएगा। T का नंबर 20, 3 जोड़ा तो 23 W, और N का नंबर 14, 4 जोड़ा तो 8। फिर M का नंबर 13, 5 जोड़ा तो 18, 18 के लिए R। E का नंबर 5, 6 जोड़ा तो 11। और फिर हम कितना जोड़ेंगे? 7 और 8। तो T का नंबर 20, 7 जोड़ा तो 27, 27 के लिए A, और P का नंबर 16, 8 जोड़ा तो 24। तो ये आपका जवाब हो गया P5, W18, R11 और A24। आई होप आपको बात समझ में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है, बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझाता। दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRINT प्रिंट का कोड है RUMSZ, तो उसी भाषा में FUMSQ का शब्द क्या होगा? ठीक है। अब यहां पर बच्चे आओ देखे ना ताओ क्या करते हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा, और वहां पर खा जाते हैं। जैसे PRINT प्रिंट का कोड इन्होंने दे रखा है RUMSZ, RUMSZ। तो P से R +2, R से U +3, I से M +4, N से S +5, और T से Z +6। तो उनको दिखा कि यार ये तो सवाल सिंपल सा है, +2 +3 +4 +5 +6 हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है क्या? FUMSQ, FUMSQ, तो इसका भी कोड बता दो। +2 +3 +4 +5 +6, तो +2 किया तो क्या हुआ मेरे भाई? H, +3 किया तो क्या भाई? X, +4 किया तो क्या हुआ? Q, +5 किया तो क्या हुआ? X,
और +6 किया तो क्या हुआ, W। HX QX W बता दिया। लेकिन यहीं पर वो खा गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों, धोखा। ये एग्जामिनर के जाल में फंस गए। तो यहां आपको सतर्क रहना है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी होता क्या है कि हम जल्दबाजी में जाते हैं और ऐसे सवालों में धोखा खा जाते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार समझिएगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट का कोड है RUMSZ, तो उसी भाषा में FUMSQ का शब्द क्या होगा। शब्द क्या होगा, दैट मीन्स इन्होंने कोड दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है, कोड दे रखा है और हमें शब्द बताना है। मतलब FUMSQ जो दिया है, ये क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, कोड दिया है और हमें कोड से शब्द की तरफ लौटना है। मतलब सेकंड से फर्स्ट की ओर लौटना है। तो या अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो +2 +3 +4 +5 हो रहा है, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो -2 -3 -4 -5। तो यहां से यहां चलते हैं। तो अब देखिए F का नंबर 6 में 2 घटाया तो 4, 4 के लिए T। U का नंबर 21 में 3 घटाया तो 18, 18 के लिए R। M का नंबर 13 में 4 घटाया तो 9, 9 के लिए I। S का नंबर 19 में 5 घटाया तो 14, 14 के लिए N। और Q का नंबर 17 में 6 घटाया 11, 11 के लिए K। हमारा जवाब क्या हो गया, DRIN। आई होप आपको बात समझ में आई हो। और अगर यहां पर और ध्यान से देखो तो दोनों के कोड में एक सिमिलरिटी है। मिडिल के जो लेटर हैं वो सेम है, UMS सेम है। तो आप जब शब्द बनाने जाओगे तो मिडिल के लेटर तो सेम ही मिलेंगे, RIN। परिवर्तन आपको कहां करना है, केवल पहले और अंतिम में करना है आप। आई होप आपको बात समझ। तो यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब असली मजा तब आएगा जब हम लोग इस पर सवाल लगाना प्रारंभ करें। तो कल अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल, टाइप वाइज सवाल लेंगे। पहले सिंपल लेवल के लेंगे और फिर अच्छे लेवल के लेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हो। तो इन तीनों वीडियो को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको प्रश्नों को करने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।